या तो सिर्फ उसी दिन नजर आएंगे जिस दिन उनको वोट चाहिए, हाथ जोड़ेंगे, पैर छुएंगे, तो पैरों से गिरेंगे जब तक ही है। उसके बाद में कोई नजर नहीं है। ये पानी की समस्या है, पहले आप उधर चल के देखो, यहीं से नहीं, जो पानी आना चाहिए, जो पहले मिलता था वो अब नहीं मिलता। अब वो मोटर वालों को उसको महीने पैसे देते हैं, खराब है तो पैसे नहीं देते। घास नहीं खाते, लेकिन आम लोगों को तो इन्होंने जानवर ही समझ रखा है ना। आपकी हमें नहीं, किसी ने, हम तो डिपेंड ऑन डिपेंड है, हमें किसी ने जानवर नहीं समझ रखा, न किसी ने वो है डिपेंड है, लेकिन वोट तो देने जाते होंगे। क्यों नहीं जाते? कुछ तो जो सोच समझ के जो अच्छा आदमी है उसको सपोर्ट करते हैं, जो अच्छा जनता के। सपोर्ट की बात नहीं, बात है कि पिछले 10 सालों में जनता के लिए क्या हुआ है दिल्ली में। 15 साल में इन्होंने क्या किया था? पहले ये भी तो थे 15 साल। कांग्रेस सरकार भी रही है, तीनों सरकार आ चुकी है, क्या हुआ? नहीं, अगर एमसीडी की बात करने में, मीडिया वाले किसी पार्टी से थोड़ी है ये। अरे क्यों नहीं है? एमसीडी की बात अलग है, एमसीडी नहीं है। मोदी जी के हाथ में सारी मीडिया, 19 चैनल मोदी जी के हाथ में। चैनल मोदी जी के हाथ में, आपको क्या लगता है हम मोदी जी के हाथ में है? हो सकता है, कैसे पॉसिबल है? मतलब आपकी बातें सुने तो गलत, ना सुने तो गलत, इतना हम ही लोगों को है। आप कागरी अब आप सवाल पूछ रहे हैं तो हम मोदी के हो गए। नहीं, मैं नहीं कह सकता, आप मोदी जी के मीडिया के वर्कर हो, आपका काम है ये। हम यही पूछ रहे हैं कि आपकी समस्याएं जो है उसका समाधान के बारे में कुछ सोचा है? संविधान को यूज कौन कर रहा है? नमन कर लेते हैं, संविधान को नमन कर लिया, भूल गए, क्योंकि वो SC कोटे का आदमी था, भीमराव अम्बेडकर। कोई नहीं सुनवाई करता है, ये सब दिखावटी बेटे। तो इस वक्त हम गौतम कॉलोनी में है, नरेला विधानसभा क्षेत्र के अंदर ये आता है। आपको क्या लगता है काम कब होगा? काम तो आचार संहिता लग जाती है, बहाने मिल जाते हैं कि अब तो काम ही नहीं कर पाएंगे। अब तो हम लोग अभी जितने हैं, हमारे मरने के बाद काम होगा नहीं होगा पता नहीं है, सीधी बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज जंक्शन और मैं हूं आपके साथ निशु मलिक। इस वक्त हम नरेला विधानसभा क्षेत्र के गौतम कॉलोनी में हैं, जहां पर लोगों की समस्याएं क्या है ये सीधे इन्हीं से पूछेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं और लगातार सभी पार्टियां मैदान में उतर चुकी है। लेकिन क्या जो पिछली सरकार थी वो काम कर रही है, या फिर इस बार जनता बदलाव चाहती है? समस्या ही समस्या है जी। ना तो यहाँ पीने की पानी की समस्या हल हुई है, ना ही सीवर की समस्या हल हुई है, ना ही शौचालय की समस्या हल हुई है। नालियों की हालत खराब है, सफाई कर्मचारी नहीं आते, DDA के ठेकेदार द्वारा उनको रजिस्टर मेंटेनिंग किया जाता है और 2 कर्मचारी यहाँ भेज दिए जाते हैं। नालियों की हालत बहुत ज्यादा ही खराब है, नालियों में कीड़े रेंग रहे हैं, बच्चे बुढ़े सबको बीमार होने की संभावना है। और ना यहाँ सीवर की व्यवस्था है, ना। लेकिन दिल्ली की सरकार जो है वो कहती है कि वो प्रॉपर तरीके से काम करा रही है, हर सुविधा आपको दे रही है। बिल्कुल जी नहीं। आज 2 बारी विधायक चुने गए, इस क्षेत्र में एक दिन भी घूम के राजी नहीं, ना वो एक दिन चेहरा दिखाए यहाँ, ना ही नाली की समस्या समाधान हो रही है। शौचालय सारे बंद पड़े हैं इस कॉलोनी में। 6 शौचालय है, 3 नगर निगम के और 3 DDA द्वारा। ये कॉलोनी DDA द्वारा बसाई गई है 1999 में, लेकिन आज तक किसी तरह का समस्या का समाधान यहाँ नहीं हो पाया। अच्छा, जिस प्रकार से यहाँ की सड़कों की हालत है, नालियां भी खुली हुई है, भरी हुई है, इसको लेकर कभी शिकायत की आप लोगों ने? शिकायत कई बार की है जी, लिखित लेटर पैड पे JE को भी दी है, DDA वालों को, और MCD वालों को दे देते हैं, वो कहते हैं हमारे अंडर नहीं आती। DDA वालों को दी है लिखित, वो चेक करके चले जाते हैं, लेकिन ना तो नाली बनी है, सारी नाली से ऊपर पानी बह रहा है सड़कों पे, कोई व्यवस्था सही नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो दिल्ली में सरकार है, 10 सालों से अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहे हैं, वो कहते हैं कि वो दिल्ली के लोगों को बहुत सुविधाएं दे रही है। वो तो कभी देखने नहीं आते। इससे बढ़िया तो हमारे BJP सरकार नहीं थी, तब भी वो देखने आते हैं, काम कराते हैं। थोड़ा पानी भी अभी दे रहे हैं तो BJP वाले ही अपनी टैंकर से, गाड़ी से भिजवाते हैं, पानी बांटते हैं, एक कार्ड पे 1 बोतल पानी फ्री 20 लीटर वाली। इससे बढ़िया तो वो हारे हुए विधायक हैं, वो सुविधा दे रहे हैं हमारे को ज्यादा। अभी के जो विधायक आम आदमी पार्टी से है, शरद चौहान, वो देखने नहीं आते, कभी नहीं आते ही देखने, एक भी बार नहीं आए। कोई कह के दिखा दे मेरे को कि एक बार आए हूँ इस कॉलोनी में, कभी नहीं आए। मैं कोने पे ही रहता हूँ, पहला घर ये मेरा ही पड़ जाता है कॉलोनी में घुसते ही। रात दिन यहाँ मंदिर पे रहता हूँ, लेकिन कभी देखने नहीं आते वो। अच्छा, अभी जैसे चुनाव आने वाले हैं, फिर आप लोगों के बीच नेता होंगे, क्या इस बार सोचा है कि वोट को लेकर क्या जनता जो है नेताओं को जवाब देगी? सोचा है जी, हम तो BJP के ही वोट दिलवाएंगे। BJP हमारे जब हारे हुए में मदद करती है, देखती है, तो हम जीतने के बाद भी उनका ही चांस देखना चाहते हैं। जो काम करेगा, काम करेगा बस। आप क्या कहेंगे? ये जो समस्या है ये जो हमारे भाइयों ने जो बात बताई है,
वो 100% सही है। और ये लोग जिम्मेवार आदमी है कॉलोनी के, ऐसे नहीं मतलब चलते फिरते आदमी हो। जो भी कह रहे हैं ये सही कह रहे हैं। सरकार को इस पर सोचना चाहिए, डीडीए वालों को या जिस डिपार्ट का भी जो काम है उनको अपनी जिम्मेवारी निभानी चाहिए सही तरीके से। नहीं, चुनाव के वक्त ही क्यों याद आता है, उससे पहले याद क्यों नहीं आता? ये तो बहुत पहले से ऐसा ही होता आया है। 5 साल तक कोई देखने नहीं आएगा, जब 4.5 साल बीत जाएंगे तब कॉलोनियों में लोग बाग घूमते हैं। अच्छा, जैसे अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि वो दिल्ली के लिए बहुत काम करे, दिल्ली की जनता के लिए, आपकी नजर में कितना काम किया? काम तो सबके लिए हुआ, हमारी कोई कॉलोनी के लिए तो नहीं हुआ। यह महिलाओं की यात्रा है, फ्री है, यहाँ पानी की सप्लाई, वहाँ पानी फ्री है, तो चीजें तो कई हुई, लेकिन हमारी कॉलोनी के लिए तो कुछ महिला जाती हैं काम पर, उनको सुविधा मिलती है। या जो फ्री का देना सुविधा है आपकी नजर में? ये जब ये नेता लोग फ्री का खाते हैं, सबके 10-10 फोन और बिजली पानी सब कुछ फ्री है, जनता का तो टैक्स है। जनता का टैक्स किसी बहाने, जैसे राशन पे सब्सिडी अब तो बिल्कुल फ्री राशन मिलता है, तो ये तो सही है गरीब आदमी के लिए। और अमीरों के लिए तो उसको अलग ही नियम है। आप क्या कहेंगे? अब कहे तो क्या, एक पहली बात तो ये है, यही कहने से कुछ नहीं होगा, आगे चल के देखेंगे, मुआयना करेंगे जब मालूम पड़ेगी, ऐसे कुछ नहीं मालूम पड़ेगा। नहीं, हमने देखा है पूरी उसकी हालत ऐसी है। अभी हालत आपने देखी नहीं है ना, आप एक बार मुआयना करेंगे ना, एक ही जगह से नहीं बात बनेगी। आपको कम से कम आप हर कॉलोनी के कोने पे खड़े होके किसी हर कोई आपको बताएगा, कोई ना कोई हर बात नहीं बताएगा। बिल्कुल धांधलेबाजी है यहाँ पर जी। यहाँ आता ही नहीं है कोई विधायक भी, 10 साल होने जा रहे, विधायक नहीं नजर आता यहाँ। निगम पार्षद है, निगम पार्षद देखो ना कूड़ा कैसे पड़ा है, एमसीडी का कोई बंदा नजर नहीं आता। यहाँ पे नालियां वगैरह, बच्चे डेंगू का भी एक पेशेंट हो गया था, डेंगू का भी यहाँ भी पेशेंट चल रहा है, कोई सफाई नहीं है यहाँ पर। बरसात में तो हालत और खराब। बरसात में तो बहुत बुरा हाल है, यहाँ घरों में पानी जाता बंद हो गए। मोहल्ला क्लिनिक है? मोहल्ला क्लिनिक वाला कुछ नहीं है जी, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, नहीं कोई सुविधा नहीं है जी यहाँ पर। किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं होता यहाँ है। हम लोग बद से बदतर जिंदगी जी रहे हैं, और सब नेता के पास लिखित रूप में, हमारे पास इतनी पोथी रखा है, लिखित रूप में हम लोग दे के आते हैं हर डिपार्टमेंट को, लेकिन कोई डिपार्टमेंट सुनवाई नहीं करता, चाहे वो डीडीए हो, चाहे एमसीडी हो, चाहे जल बोर्ड हो, हमारी कोई सुनवाई नहीं। हमारी कॉलोनी 1999 से यहाँ बसाया गया है, ना तो कोई सुविधा मुहैया कराया गया, ना ही हमारी कॉलोनी के आज तक मालिकाना हक दिया गया। हमारे गर्दन पे तो हमेशा तलवार ट्रांजिट कैंप से लटका है, कोई हम लोगों को मालिकाना हक ही नहीं है। उसमें जाओ, खाते में ट्रांजिट कैंप पे काम ही नहीं करते यहाँ पर, रजिस्टर नहीं है यहाँ पर, एमसीडी में भी नहीं करते ये लोग। वोट के लिए रजिस्टर्ड है जी, बिल्कुल यहाँ वोट के लिए, चाहे वो किसी पार्टी का हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, वोट के लिए सबको चाहिए वोट, लेकिन जब काम आता है तो सारी पार्टी कहती है कि डीडीए में है, मैं कुछ नहीं करा सकता। सही कहता, कोई नहीं कराता डीडीए में। दिक्कत होती है आपको? बेटा मेरे तो मच्छर हो रहे, ना तो सफाई है और ना पानी की, सब बात की दिक्कत होती है बेटे। देखो कैसी भरी पड़ी नाली, ना कोई सफाई करने वाला, और जब कहते डेंगू बन जाते तुम करते, बताओ मैं कहाँ से पूरी कर देंगे बेटा, हम तो खुद जाते बेटे। अच्छा, अभी 2 महीने में फिर चुनाव आएंगे, फिर आपके बीच नेता आएंगे, कैसे जवाब दोगे? कैसे देंगे? पैसा लेते हैं आदमी और खा लेते। यहाँ देखो रोटी भी नहीं बना बेटा, इतने तरह पानी चमका नाली, कोई वोट किसको दे? किसी दोनों पार्टी पैसे देते हैं, पैसों में वोट बिक जाती है। पैसे बिक जाते हैं, बीजेपी बारे पैसे उनको वोट बांट देते हैं, उन्हें चले जाते हैं, कुछ चले जाते हैं, मगर हमने पैसे दिए हैं इसलिए वोट दिए हैं। काम की कोई किसी से नहीं चाहता, काम की कोई वैल्यू नहीं है। राशन है, राशन टाइम से नहीं बढ़ता, सिर्फ 2 दिन बांटता है, ले आओ नहीं राशन गया, राशन पूरा मिल जाता, 12 किलो के मिल रही है, राशन भी खत्म हो गया है। और क्या खत्म है। और क्या? अभी आज मालूम पड़ा है कि 1 हफ्ते के लिए राशन की हड़ताल हो रही है। जो 1 तारीख को राशन मिलता है वो आज 1 हफ्ते की हड़ताल है। अब ये बताओ 1 हफ्ते के बाद में क्या कहेंगे, यहाँ बांटे या यहाँ वहाँ बांटे? सिर्फ एक आदमी 4 किलो राशन पे पूरा हो जाएगा 1 महीना। 1 महीना एक आदमी जी लेगा 4 किलो राशन में? अब बताइए जिसके 5-6 आदमी हो तो उनको कितना मिलना चाहिए? पहले 40 किलो 20 किलो गेहूं तक आ गया था, मगर अब 4 किलो हो गया। 1 महीने में क्या 4 किलो? 5 किलो में क्या होगा बेटा? 1 महीना में हो जाएगा? गुजार नहीं होता बेटी, अब तो यही हो गया बेटी, सरकार खा रही है। और क्या हो रहा है? यहाँ कोई सुविधा नहीं है। मेन मुद्दा ये पानी की समस्या, और पानी जाता है जो कीड़े निकलते हैं लेटरिन में से, वो कीड़े रेंगते हैं,
सड़कों पे, वो घर के अंदर तक जाते हैं। राशन कार्ड में नाम नालियों में राशन कार्ड नहीं बन पाता, राशन कार्ड में नाम नहीं चढ़ पाता ताकि संख्या बढ़े। एक घर में 10 मेंबर है और 2 मेंबर का नाम है, राशन कार्ड में नाम ही नहीं चढ़ता। राशन कार्ड जब से केजरीवाल की सरकार आई है, राशन कार्ड बंद कर रखा है, पेंशन बंद कर रखा है। वो तो कहते बीजेपी सरकार काम नहीं करने देती। अब काम करने नहीं, सरकार किसकी है? सरकार तो केजरीवाल की है ना। तो राशन कार्ड किसका काम है? नाम चढ़वाना, राशन कार्ड शुरू करना, पेंशन किसका काम है? कॉलोनी के पार्कों की और शौचालयों के लिए 2 करोड़ 32 लाख रुपए पास हुआ है। ना तो एक पार्क सही हुआ, ना ही शौचालय सही हुआ। ये निगम के पास, निगम पार्षद के पास आया, वो यहाँ के खुद बता गए कि बीजेपी का है, बीजेपी का है। जब वो काम ही नहीं करवाएगा यहाँ पर तो कहाँ से होगा? पैसा निकलेगा। पता भी है, काउंसलर बीजेपी का, काउंसलर किसको कहते हैं? क्या ये कमल खत्री बीजेपी के हैं। मत बीजेपी का है। हाँ, तो काउंसलर बीजेपी का है। काउंसलर भैया तो जब पैसा केंद्र ही नहीं उसे दे रही है तो विधायक क्या कर रहे हैं? विधायक बैठे पकड़े हुए वो तो आम आदमी पार्टी नहीं से आते यहाँ पर। वो तो आम आदमी पार्टी से है, वो क्यों नहीं आते ही नहीं यहाँ पर, देखने नहीं आते, देखने नहीं आते भैया। न कोई सुविधा राशन कार्ड में है, न राशन में है। 2 दिन बांटेगा, बंद कर देगा। मतलब ये है कि वोट चाहिए तो अब आना शुरू हो गए। हाँ, जब वोट मिले, जब इलेक्शन आएगा तब समाना शुरू हो जाएंगे। तब आ जाएगी, तब आपके सारे वादे पूरे होंगे। जब वादे पूरे होंगे, मंदिर भी बनेगा, सारे काम होंगे, वादे लिखे जाएंगे, पूरे भी होंगे। लिखे जाते हैं, वादे पूरे कोई नहीं होते।